श्री वेद इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 25, गांधीनगर, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, and our new chapter is chapter number 11, एडवर्ब। अभी यहाँ पर आप एडवर्ब समझने से पहले वर्ब्स के बारे में आप सबको पता होगा दैट वर्ब्स क्या होते हैं। सो दीज आर द एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जो हम एक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स मीन्स जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ, ठीक है। बट मैं अगर ऐसा बोलूँ दैट आई एम रनिंग वेरी फास्ट, तो फास्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है कि मैं जल्दी दौड़ रही हूँ। तो यहाँ पर रीड द सेंटेंस। तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। दैट रीड द सेंटेंस देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, दैट सीमा क्लाइंबेड द स्टेयर्स क्विकली। अब यहाँ पर ये जो सीमा है वो स्टेप्स चढ़ रही है। क्या कर रही है? स्टेप्स चढ़ रही है। क्वेश्चन से हमें यहाँ पे क्या पूछा है? दैट हाउ डिड सीमा क्लाइंब द स्ट्रेट। सीमा जो है ये स्टेप्स चढ़ रही है, वो कैसे चढ़ रही है? तो हम आंसर देंगे क्विकली। हमारा आंसर क्या रहेगा? क्विकली। देन शन द सन सोन ब्राइटली। यहाँ पर सन आप देख रहे हो कि वो ब्राइट दिखाई दे रहा है, ब्राइटली। क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द सन शाइन, सो इट इज अ ब्राइटली। हम आंसर क्या देंगे? ब्राइटली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक बॉय है वो गा रहा है। सो कोराक ह्यूमेड द ट्यून हैप्पीली, मीन्स वो ट्यून को हैप्पीली गा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या पूछा है? हाउ डिड कोराक ह्यूम द ट्यून, वो कैसे ट्यून को बजा रहा है, मीन्स गा रहा है हैप्पीली। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैप्पीली। सो क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ डिड कोराक ह्यूम द ट्यून, वो जो गाना गा रहा है वो किस तरीके से गुनगुना रहा है? खुश है, सैड है? तो आप उसे देख रहे हो कि वो हैप्पी है, तो हमने यहाँ पे एक वर्ब ऐड कर दिया। क्या है? वो हैप्पीली गा रहा है। क्या कर रहा है? हैप्पीली गाना गा रहा है। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ ईच एक्शन वॉज डन। अभी यहाँ पर जो वर्ड्स हाईलाइटेड हुए किए हैं, मीन्स जो हमें आंसर मिला है दैट क्विकली, ब्राइटली एंड हैप्पीली, वो क्या करते हैं? एक्शन कैसे हमारी हो रही है, जैसे कि वो गाना गा रहा है, ठीक है, ह्यूमेड कर रहा है, गुनगुना रहा है, हैप्पीली गा रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रही है, क्विकली चढ़ रही है। These words are called adverbs. उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स बोलते हैं। Adverbs are word that tell us more about verbs. Adverbs वो होते हैं जो हमें हमारे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, मीन्स जो हम काम करते हैं वो काम कैसा करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। तो उसमें अभी के लेवल पर वैसे तो बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं बेटा, बहुत टाइप के होते हैं, बट अभी क्लास 2 के लेवल पर आपको क्या समझना है? दैट मैनी एडवर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग ly को ऐड करते बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे कि स्लो, हमारा एक्शन वर्ड है यहाँ पर स्लो। क्या है? स्लो। बट हम ly जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है स्लोली। क्या बन जाता है? स्लोली। देन क्विक, तो क्विकली। सैड, सैडली। देन ग्रीडी, तो ग्रीडीडली। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? जहाँ पर y आता है जो वर्ड के पीछे, वहाँ पे आपको ILY लगा देना है, y को चेंज करके I लगा देना है। देन easy, तो easily। नाउ चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स बाय एडिंग ly। पर्टिकुलरली बेटा ये एक ही एडवर्ब्स आपको सीखना है जो ly को ऐड करके बनता है, जिसे है यहाँ पे आंसर्स मैडम ने लिखे ही हुए हैं पहले से। मैडम आपको इसका फोटो भी सेंड कर देंगे, तो आप इसे लिख देना। सो क्लास ए में यहाँ पे दिया है वर्ड हमें ब्रेव, तो उसका एडवर्ब हो जाता है ब्रेवली। स्वीट, तो उसका एडवर्ब हो जाता है स्वीटली। यहाँ पे टी आएगा बेटा, ओके, स्वीटली। देन नेक्स्ट नीट, तो नीटली।
loud, loudly, wise, wisely, साइलेंट, साइलेंटली। आप जैसे स्कूल में जब बहुत बातें करते थे तो हम क्या बोलते थे, साइलेंट बातें करो, साइलेंट, धीरे चुप हो जाओ सब, तो साइलेंटली। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुली, करेक्ट तो करेक्टली, सिर्फ पीछे एल वाई आपको लगा देना है। बैड तो बैडली। देन मैरी, तो यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, ये वाई हटाकर आई एल वाई लगा देना है। क्या लगा देना है, मैरीली, आई एल वाई। ये जो मैम ने ये है वो यहाँ पर सिर्फ आपको आई लगा देना है बेटा, आई। देन नेक्स्ट ग्रेसफुल तो ग्रेसफुली। देन वीक, वीकली। देन अनटाइडली, अनटाइडी तो उसका फॉर्म हो जाएगा अनटाइडली। यहाँ पे भी आपको आई लगा देना है वाई को हटाकर। देन नेक्स्ट हंग्री तो हंग्रीली। देन राइट तो राइटली। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एल वाई फॉर्म में, उसको आपको ब्लैंक्स में लिखना है। जो ब्लैंक्स आपको मैडम उसका मीनिंग समझा देते हैं। दैट फर्स्ट इज स्पीक ब्लैंक टू योर एल्डर। हमें हमारे बड़ों के आगे कैसे बोलना चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए पोलाइटली। कैसे बोलना चाहिए, पोलाइटली। देन सेकेंड, द गर्ल्स चैटेड ब्लैंक। जो गर्ल है वो किस तरीके से बातें कर रही है, सो लविंगली। कैसे, वो लविंगली। देन नेक्स्ट थर्ड, द टर्टोइज मूव्स ब्लैंक। जो टर्टल होता है, आपने रैबिट और हेयर की स्टोरी तो सुनी ही होगी, तो वो किस तरीके से चलता है, स्लोली। नाउ द गर्ल डांस्ड ब्लैंक तो ग्रेसफुली, वो बहुत ग्रेस के साथ अच्छे से परफॉर्म कर रही है, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो वो द गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली। देन ई, द ड्राइवर ऑफ द बस शाउटेड ब्लैंक। तो जो बस का ड्राइवर है वो कैसे शाउट कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है। यहाँ पर हमारा आएगा नोइजली, मीन्स वो बहुत सारी आवाज कर रहा है। देन इट रेन्स ब्लैंक। यहाँ पर बारिश हो रही है, कैसी, हैवीली। कैसी हो रही है, हैवीली, मीन्स बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देन मिस्टर सेंट चेक्ड द पेपर ब्लैंक। तो यहाँ पर आंसर आएगा केयरफुली, ध्यान से। हम पेपर कैसे चेक करते हैं, ध्यान से। द लिटिल गर्ल स्ट्रोकेड द डॉग। यहाँ पे जो लिटिल गर्ल है, छोटी गर्ल है, उसने डॉग को क्या किया है, स्ट्रोकेड मीन्स सहलाना, तो एंग्रीली। उसका आंसर क्या आएगा, एंग्रीली। देन मदर आस्क्ड मी टू प्ले द रेडियो। मम्मा ने मुझे क्या बोला है, रेडियो बजाओ, लेकिन कैसे, सॉफ्टली। कैसे, सॉफ्टली, धीरे से। देन राजा वेव्ड गुड बाय। वो गुड बाय कर रहा है किसी को, अपने हम हाथ को वेव करके, मीन्स हाथ को हिला के कैसे गुड बाय करते हैं, सो इट्स स्लोली। सैडली मीन्स अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से दूर होते हैं, तो हमें बुरा लगता है ना, इसलिए वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैडली उनको बाय बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाते हैं बेटा, ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब लास्ट सिलेबस का जो चैप्टर है बेटा, एपोस्ट्रोफी। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। सिर्फ यहाँ पर जैसे हम कुछ सिंबल्स लगाते हैं सेंटेंस के पीछे, जैसे कि ये सेंटेंस होता है, जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है लाइक दिस, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। उसी तरीके से बहुत सारे सिंबल्स है। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नाम का भी एक सिंबल है, जिसे आप यहाँ पे ऊपर लगाते हैं। जैसे कि कोई किसी का नाम होता है, ठीक है, तो हम वो नाम के पीछे एस लगाते हैं, ये सिंबल लगा के, एपोस्ट्रोफी एस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, किसी का, किसी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, प्रवीण्स बैग, मतलब बैग जो है वो किसकी है, प्रवीण की है, हमारी नहीं है। देन साइजास साइकिल, साइकिल बिलोंग्स टू साइजा, मतलब साइकिल जो है वो साइकिल जो है वो साइजा की है। उसी तरीके से द बैग बिलोंग्स टू प्रवीण, बैग जो है वो प्रवीण की है। नाउ रीराइट द फ्रेजेस करेक्टली यूजिंग द एपोस्ट्रोफी। अब हमें यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ये लिखना है,
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कार्तिक्स शूज। अभी यहाँ पर एस दिया, एस तो दे दिया है बट यहाँ पे सिंबल नहीं दिया है, तो ये हमारा सिंबल जो है वो नेम के बिल्कुल पीछे और एस के आगे आएगा। तो हम ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगाकर ये सेंटेंस को अगेन रीराइट कर देंगे। देन सचिन्स बैट, मतलब हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसे अगेन इस तरीके से राइट कर देंगे, सचिन्स बैट। नाउ रियास पर्स, अगेन हम उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी रियास पर्स लगा देंगे। देन द बेबीज बॉटल, तो यहाँ पर जो नेम है, नेमिंग वर्ड वो है हमारा बेबी और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा हमारा यहाँ पर। देन द रैबिट्स टेल, रैबिट की टेल, तो रैबिट्स यहाँ पर लगेगा हमारा एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट द लायन मेन, द जिराफ्स नेक एंड एलिफेंट्स टेल, यहाँ पे भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, नेम के पीछे ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा हर बार, तो यहाँ पर हम हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद सिमिलरली द मंकीज पाव, द कैट्स विस्कर्स एंड द पैरट्स बीक, यहाँ पे भी आपको नेम के पीछे एपोस्ट्रोफिस का सिंबल लगा देना है लाइक दिस। Then next, rewrite the sentence using the apostrophe. One has been done for you. यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है और आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बनाने हैं। मैडम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है द कार बिलोंग्स टू आंट्स ग्लेंडा। अभी एक आंट है, उनका नेम है ग्लेंडा और वो कार उनकी है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे उसे, दिस इज आंट ग्लेंडास कार, दिस इज आंट ग्लेंडास कार। उसी तरीके से द सीडी बिलोंग्स टू देवम, सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज देवंस सीडी, हम क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, दिस इज देवंस सीडी। Now the bag belonging to the lady fell on the floor, मतलब जो लेडी फ्लोर पर गिर गई है वो बैग उसकी है, तो हम क्या लिखेंगे, the lady's bag fell on the floor। जो लेडीज की बैग है वो फ्लोर के अंदर मीन्स जमीन पे गिर चुकी है। देन डी यहाँ पे है हमारे पास, दैट इज The coat Gina is wearing is wet from the rain, मीन्स जो कोट जीना ने पहना है वो बारिश की वजह से गीला हो चुका है, तो हम ऐसा लिखेंगे Gina's coat is wet from the rain। रेन की वजह से उसका जो कोट है वो गीला हो चुका है। ये दो जो बेटा है वो चलो हम कर ही लेते हैं। The glasses belonging to grandfather are on the table, मीन्स यहाँ पर जो ग्लासेस है, ठीक है, वो ग्रैंडफादर के हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ग्रैंडफादर्स ग्लासेस, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगेगा, ग्रैंडफादर्स नेम के पीछे, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, नेम के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। द ग्रैंडफादर्स ग्लासेस आर ऑन द टेबल्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, द हैट that boy was wearing blew off in the wind, मतलब जो लड़के ने कैट पहनी थी, ठीक है, जो उसकी थी वो हवा से उड़ चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, the boy's hat, the boy's hat blew off in the wind। the boy's hat was, हाँ ये was यहाँ पे रह गया है, was ब्लू ऑफ इन द विंड, वो पवन से जो बॉय है उसकी कैट उड़ गई है। तो इन शॉर्ट एपोस्ट्रोफी एस बहुत ही सिंपल है, ये एक सिर्फ सिंबल है जो आपको हर एक नेम के पीछे, हर एक पर्सन के नेम के पीछे लगाना है, कि जो ये प्रूफ करता है जो भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो चीज़ आपकी है या तो वो पर्सन की जिसका नेम है वो उसकी है।